क्या बेंजामिन नेतन्याहू गाजा की जंग को हार चुका है? आज की जो खबर है उसको सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। इजराइल की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहा जाता है। पूरी दुनिया की मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था। इजराइल ने हमले भी बहुत ज्यादा किए हैं गाजा के अंदर, बहुत ज्यादा। गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लाखों लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई। लेकिन दोस्तों यह बात भी हकीकत है कि जंग के दौरान बेगुनाह लोगों को मारना, बेगुनाह लोगों के घरों को तबाह करना, यह ताकत की निशानी नहीं होती है। नहीं। ताकतवर आप तब माने जाते हैं जब आप पूरी तरीके से जीत हासिल कर लेते हैं। जीत हासिल करते। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को इस जंग के दौरान मिला क्या है अब तक? कुछ भी नहीं। पर अब जो खबर आ रही है उससे एक बात साबित हो गई है कि नेतन्याहू के पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और यही एक सबसे बड़ी हार है नेतन्याहू की। दरअसल हमास के कब्जे में अभी भी इजराइल के 97 बंधक हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था तो उस वक्त 251 लोगों को बंधक बना लिया था। 97 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। 34 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उनको कंफर्म भी कर दिया गया है। और इसका प्रेशर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी, बड़ी बड़ी ताकतें गाजा के अंदर घुटने टेक गई, लेकिन एक भी बंदक को सही सलामत नहीं छुड़ा पाया। इजराइल की ताकत मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती थी, लेकिन एक भी बंदक का सुराग गाजा के अंदर नहीं लगा पाए हैं। नहीं। खतरनाक बमबारी भी की है, सुरंगों को तबाह किया है, बिल्डिंगों को भी तबाह किया है, लेकिन बंदक कहां है इसका पता कोई नहीं लगा पाया। फिलहाल कल अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पहुंच जाता है, युद्ध के क्षेत्र में जहां पर उसकी सेना मौजूद है। अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ और अपने तमाम अधिकारियों के साथ अचानक से वहां पर पहुंच गया बिना बताए ही, और वहां पर जाकर बहुत सारी बातें कही। एक सबसे बड़ी बात कही है उसने गाजा और फिलिस्तीन के लोगों से भी और अपनी आर्मी से भी, खासकर गाजा के लोगों से कहा है कि देखिए, आप अगर इस जंग से बचना चाहते हैं, इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो हमारे जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, उनका पता आप हमें दे दो। आप एक बंधक का पता देंगे, एक बंधक के बदले में आपको हम $5 मिलियन देंगे। 5 मिलियन अगर भारतीय रुपये में जोड़ा जाए तो तकरीबन 42 करोड़ रुपए होते हैं। एक बंधक के बदले में $5 मिलियन बेंजामिन नेतन्याहू किसी को भी देने के लिए तैयार है। बस बंधकों को उनके पास ले आओ। यानी जो इजराइल बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता था कि हमारे पास ऐसी ताकत है, वैसी ताकत है, खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका प्रधानमंत्री अब लोगों को लालच देकर अपने बंधकों को छुड़ाने की पेशकश कर रहा है। इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है? $5 मिलियन एक बंधक के बदले में। साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो हमें पता देगा उसको हम गाजा से बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षित रास्ता देंगे और किसी तीसरे देश में जाकर उसको आराम से जिंदगी गुजारने के लिए घर भी देंगे। तो इस तरीके के लालच अब नेतन्याहू देने लगा है। सेना के अंदर शायद अब वो ताकत नहीं बची है कि बंधकों को वो छुड़ा सके। साथ ही साथ उसने कहा कि अगर हमास हमारे बंधकों को नहीं छोड़ता है, उनको मारता है, तो हम हमास को खत्म भी कर सकते हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं। फिलहाल कुछ भी सही, लेकिन ये सबसे बड़ी हार है। तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बार बार मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, इनकी बातों को बताते हुए भी शर्म आती है। लेकिन दोस्तों आज बड़ी खबर है, हूतीज ने तुर्की से जुड़े एक जहाज पर हमला किया, जो जहाज इजराइल की तरफ जा रहा था। यमनी हूतीज के स्पोक्स पर्सन ने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने लाल सागर के अंदर आज बैलिस्टिक और नौसैनिक मिसाइलों के साथ अनादोलू एस थोक वाहक को निशाना बनाते हुए एक ऑपरेशन चलाया, जिससे सीधा हमला उस जहाज पर हुआ। यह निशाना तब बनाया गया जब जहाज की मालिक कंपनी ने इजरायली बंदरगाहों पर नौकायन का प्रतिबंध का उल्लंघन किया। हमने जहाज को चेतावनी दी कि आप इधर ना आएं, इजराइल की तरफ ना जाएं, लेकिन जहाज हमारी चेतावनी को टालते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके बाद हमने बैलिस्टिक और नौसैनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया
और जहाज को सीधा अटैक किया। अटैक किया। अनादोलू एस इसका नाम है इस जहाज का, और ये कंपनी तुर्की की है। तुर्की की है। इजराइल के बंदरगाहों की तरफ जा रहा था। इधर कह रहे हैं जनाब के सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, और इधर इनका जहाज भी जा रहा है, लेकिन हुतीज ने उसको निशाना बनाया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ छोटे मोटे एक्शन ले रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति हरगोस का विमान जो है अपने एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया। कल बेंजामिन नेतन्याहू का भी विमान उनके क्षेत्र से गुजर कर कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने इसकी भी इजाजत नहीं दी। तो ये छोटे मोटे एक्शन ले रहे हैं, बाकी अंदर सब मामला फिट है। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।